नमस्कार, सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वच्छता और जन भागीदारी के क्षेत्र में देश भर में अपना परचम लहराने वाला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर अब पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 जुलाई को इंदौर स्थित सीमा सुरक्षा बल परिसर में एक पेड़ मां के नाम देशव्यापी अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर बीएसएफ के जवानों द्वारा मुख्यमंत्री को गरिमामयी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के जल और पर्यावरण संरक्षण के विजन को साझा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार के गठन के बाद से ही हमने जल संरक्षण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा। पहले हमने एक छोटा अभियान शुरू किया, जिसे बाद में जन भागीदारी से एक बड़े जन आंदोलन में बदल दिया गया। इस बार सरकार ने लगातार 3 महीनों तक जल संरक्षण का महाअभियान चलाया, जिसके तहत पूरे प्रदेश के साथ साथ इंदौर में भी बड़े पैमाने पर तालाबों और जल स्रोतों का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित यूथ समिट के दौरान बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि साल 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। सीएम ने बताया कि युवाओं से पूरे प्रदेश में संवाद कर उनके सुझाव और आइडिया लिए जाएंगे, जिसके आधार पर साल भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार महिला, गरीब, किसान और युवा वर्ग के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष और 2026 को किसान एवं कृषि कल्याण वर्ष के बाद अब 2027 पूरी तरह युवाओं को समर्पित रहेगा। 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था। इंदौर में आयोजित यूथ समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि वर्ष 2027 को मध्य प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक युवा हैं और उनके विचार, नवाचार और सहभागिता से राज्य के विकास की नई दिशा तय होगी, जिसमें सरकार युवाओं के सुझावों को शासन की नीतियों और योजनाओं में शामिल करेगी। आज ये शुरुआत हो रही 2027 की। ये साल तो किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम और आगे बढ़ते हुए युवाओं के सुझावों के बलबूते पर युवाओं को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को बेहतरी के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग की। शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की। योजना की शुरुआत से अब तक लाभार्थी महिलाओं को 38वीं नियमित मासिक किश्त का भुगतान किया गया है। सरकार ने नवंबर 2025 से सहायता राशि बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया है। कार्यक्रम में सीएम ने 238 करोड़ 96 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 83 करोड़ 33 लाख रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। तीसरी किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की, और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है।
माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।